हरा हरा सभी भाई बहन गुरु वंदना ब्रह्म स्तुति मंगलाचरण उच्चारण करोला। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा। नमो राम परब्रह्म जी सद्गुरु संत आदा जन दरिया वंदने करे पल पल बारंबार दरिया सतगुरु बेटिया जा दिन जन्म सना श्रवण शब्द सुनाए करे मस्तक दीना श्रवण शब्द सुनाए करे मस्त
मस्तक दीना जैसे सतगुरु तुम करी मुझसे कछुअन हो विष बांडे विष काट करे दिया यमीर से मो विष बांडे विष काट करे दिया यमीर से मो शरणो सद्गुरु दयाल मुगे हृदय हरीना निध प्रति संगत साधु की जीवन मुगदे सुगरा नित प्रति संगत साधु की जीवन मुगदे सुगरा सोई घड़ी सुखियारती साध संगत में जा बाकीरी सुख राम के वे काले ग्रास्या का बागीरी सुख राम के वे काल ग्रास्या का सुखिया नीर मलिन को पीवत नायको जाय मिले गंग सुरसुरी तत्काल सुध हो जाय मिले गंग सुरसुरी तत्काल सुध हो सभी भाई बहन अपने वाणी को पवित्र करने के लिए सब साथ बोलोगे। पहले मैं बोलूं फिर सब दोबारा आप लोग जितने भी सत्संग में विराजे हो सब साथ बोलोगे अपने मन वाणी को पवित्र करने के लिए। साध संगत मोहि दीजो राम जी साध संगत मोहि दीजो
सनकादिक मुनि ज्ञानी। साध संगत ब्रह्मादि के पंचे सनकादिक मुनि ज्ञानी। भाई रे सनकादिक मुनि ज्ञानी। साध संगत री जो सुख पावे, साध संगत में जो सुख पावे, वो सुख नहीं रजधानी। ओ वो सुख नहीं रजधानी। राम जी साध संगत मोहि दीजो। बार बार मारी आई बीनती, पलक पलक मारी आई। कृपा मोर कीजो, ओ कृपा मोर कीजो। राम जी साध संगत मोहि दीजो। पर कृपा उपदेश बतावे, दुबत भुजा पसारे। पर कृपा उपदेश बतावे, दुबत भुजा पसारे। भाई रे दुबत भुजा रे पसारे। साध संगत री आई बढ़ाई, साध संगत री क्रोड़ जतन कर तारे। ओ क्रोड़ जतन कर तारे। राम जी साध संगत मोहि दीजो। बार बार मारी आई बीनती, पलक पलक मारी। बोलो सब ओ कृपा मोर कीजो, ओ कृपा मोर कीजो। राम जी साध संगत मोहि दीजो। निस दिन आनंद रवे हृदय में, हरि आनंद में झूले। निस दिन आनंद रवे हृदय में, हरि आनंद में झूले। भाई रे हरि आनंद में झूले। बाकी सत्संग दो कृपा करे, बाकी सत्संग दो। छिण पर राम ने भूले, ओ छिण पर राम ने भूले। राम जी साध संगत मोहि दीजो। बार बार मारी आई बीनती, पलक पलक मारी आई। कृपा मोर कीजो, ओ कृपा मोर कीजो। राम जी साध संगत मोहि दीजो। काम न क्रोध लोभ नहीं जारे, राम नाम नित भावे। काम न क्रोध लोभ नहीं जारे, राम नाम नित भावे। भाई रे राम नाम नित भावे। सूरदास री
सूरदासरी ओ साध संगत मन भावे ओ साध संगत मोहि भावे राम जी साध संगत मोहि दीजो बार बार मारी आई पीड़ती पलक पलक मारी आई कृपा मो पर कीजो ओ कृपा मो पर कीजो राम जी साध संगत मोहि दीजो राम गुरुदेव जी महाराज श्री दरियाव जी महाराज स्वामी श्री दादू दयाल जी महाराज सद्गुरु कबीर साहिब श्री कृष्णदास जी महाराज दादा श्री गुलाबदास जी महाराज श्री सद्गुरु जी महाराज सर्व संत महात्मा सत्य सनातन धर्म की राह संकोच नहीं करो सभी प्रेम से बोलो राम गटगटवासी सर्वनिवासी सबके दिलों में निवास करने वाले वास करने वाले श्री रमतीत राम जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए अनंत अनंत कोटि इस धराधाम पर हुए भूत भविष्य और सभी वर्तमान सभी संतों के चरणों में दंडवत प्रणाम श्री दरियाव जी महाराज स्वामी दादू दयाल जी महाराज सदगुरु कबीर साहब के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए हमारे श्री दाता श्री गुलाबदास जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए सत्संग सभा में मध्य में विराजे हुए परम आदरणीय परम वंदनीय सभी संत हमारे परम पूज्य श्री राम प्रकाश जी महाराज के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए और सभी संत वृंद धर्मरागी संत स्नेही प्रिय सत्संगी गुरुमुखी राम स्नेही भाइयों माता राम जी महाराज की असीम कृपा से गुरुदेव की मेहर और दया से आप हम सब भाई बहनों के पुण्य के प्रताप से हमारे श्री माननीय श्री जगदीश जी जाखड़ के परम पुरुषार्थ से उनके सुपुत्र के बालुंडा के उपलक्ष्य में ये सत्संग ज्ञान गंगा में अपने सभी सत्संगी गुरुमुखी भाई बहनों को बड़ा सुंदर स्नान करने का बड़ा मौका मिला है। बोलो राम। राम जी महाराज की असीम कृपा से ही सत्संग मिलती है भाई भाई। सत्संग ये राम जी महाराज की कृपा का ही फल समझो और बाकी जितना जो कुछ मिलना होता है सब पुरुषार्थ का फल है। प्रेम से बोलो राम। संकोच नहीं करो। जितना भी जो जीवन में धन संपत्ति मिलती है, माता पिता परिवार धन कुटुंब, जितना भी जो भौतिक वस्तु मिलती है, जो भी कुछ हम इन देख रहे हैं, जो मिल रहा है जीवन में, वो सभी अपने पुरुषार्थ का फल है। लेकिन एक सत्संग राम जी महाराज की अनुकंपा का फल है। राम कृपा बिन सुलभ न सोही, बिन सत्संग विवेक न होई। बोलो राम। राम जी महाराज जब कृपा करते हैं तो आप जैसे हम जैसे सत्संगी गुरुओं की राम सुनी भाई बहनों को संत मत का सत्संग दिलाते हैं, तभी जीवन में ऐसा सत्संग का योग मिलता है।
और सत्संग के द्वारा ही सत्य असत्य का विवेक होता है महाराज। सत्य क्या है असत्य क्या है इसका ज्ञान बोध सत्संग के माध्यम से होता है। भाई बहन, परमात्मा सत्य है, उनका नाम सत्य है, सत्संग सत्य है, बाकी सब सुपना है, सब क्षणभंगुर है, सब मिटने वाला है। जिन जगत से हम प्रीति करते हैं, प्रेम करते हैं, इतनी संसार के हम साथ इतना लगाव करते हैं, रात दिन व्यवहार करते हैं, वो हमारी गुरु लोगों की संतों की दृष्टि में संसार माया है, सुपना है। और सुपना कभी सत्य नहीं होता महाराज, बोलो राम। हमारी गुरुवाणी में 2 प्रकार का सुपना बताया है, एक रात्रि का सुपना, एक दिन का सुपना। रात्रि का सुपना जागृत के माध्यम से ही आता है। जागृत में जो कुछ हम देखते हैं, जो कुछ हम सुनते हैं, जो कुछ बोलते हैं, जो कुछ हम व्यवहार करते हैं, वो सभी रात्रि के सुपन अवस्था में प्रतीत होता है, भासता है। 2 घंटे का 4 घंटे की गहरी निद्रा में हम सोते हैं तो 2-4 घंटा जो सुपना देखते हैं, तो वो सब सुपना कब मिटता है? वो रात्रि का सुपना। सुपना में हम क्या क्या देख लेते हैं। कभी राजा रंग बढ़ जाता है, रंग राजा बढ़ जाता है। हमारी गुरुवाणी में प्रसंग दिया है, एक माता को सुपना आया, बांझवा को सुपना आया, और उन्होंने सुपना में क्या देखा? सुपना में बांझवा पुत्र जाया, मंगल गाया राज। सुपना में पुत्र बांझवा जाया, मंगल गाया राज। जाग पड़ी जद भई पूत निपूती, रोवन लागा माजी। जाग पड़ी जद भई पूत निपूती, रोवन लागा माजी, रोवन लागा माजी। श्री सदगुरु जी महाराज। भाई बहनों, एक बांझवा बहन ने रात्रि को सुपना देखा, और सुपना में वो क्या अनुभव करती है, क्या देखती है? मेरे बगल में मेरी गोदी में बालक सो रहा है, मैं बालक का लाड प्यार कर रही हूँ, दूध पिला रही हूँ, गोदी में खेल रहा है, मेरी गोदी में मेरे बगल में सोया हुआ है। वो ऐसा अनुभव कर रही है, वो बड़ी खुश हो रही, बड़ी प्रसन्न हो रही, और बड़ा सुपना देख रही है, बड़ी गदगद हो रही है। बोलो राम। थाल बजाया, मंगल गाया, सखियों ने गीत गाया, गुड़ बांटा, बधाइयां बांटी, बड़ा उन्होंने उत्सव मनाया। भांजवा को इतनी खुशी हुई, इतनी प्रसन्नता हुई। और फिर क्या हुआ? सुपना पूरा हुआ, और सुपना से नींद खुली, आंख खुली, तो क्या हुआ? जाग पड़ी जद भई पूत निपूती, रोवन लागा। जैसे ही नींद खुली, सुपना टूटा, फिर वो माँ कहाँ पुत्र है, कहाँ गोदी में, कहाँ खेल रही है, कहाँ उत्सव है, कहाँ थाल बजाना, कहाँ? ये तो सब सुपना था। जो कुछ देखा वो सब सुपना था। फिर क्या हुआ? वो रोने लगी, रोवन लगा माजी। वो रोने लगी फूट फूट के, बड़ी दुखी हो गई, बड़ी उदास हो गई। अरे मैंने क्या सपना देखा, मेरे को एक पुत्र हो गया, और बधाइयां बांटे, गुड़ बांटा, थाल बजाया, सखियां मंगल गाया, ऐसा ऐसा बड़ी खुशी हुई उनको, बड़ा ऐसा उन्होंने सपना देखा। फिर बाद में तो रोने लगी महाराज। ऐसे ही ये जगत सपना है महाराज, बोलो राम। इसलिए 2 प्रकार का सपना है, एक रात्रि का और एक दिन का सपना। ये दिन का सपना थोड़ा लंबा है, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल मान लो, इतना लंबा है। फिर ये सपना कब टूटने वाला है? आंख बंद होने के बाद ये सपना भी टूट जाएगा महाराज, बोलो राम।
ये जागृत का थोड़ा लंबा सपना है, दिन का जिंदगी का जो सपना है ये थोड़ा लंबा है, 50-100 साल का है। फिर ये भी अंत में सपना मिटने वाला है। इसलिए भाई बहनों ये ज्ञान ये बोध सत्संग के द्वारा होता है। बोलो राम। इसलिए हमारे महापुरुषों की वाणी में गाया है, क्या गाया है? फलक है ऋण का सपना, समझ मन कोई नहीं अपना। फलक है ऋण का सपना, समझ मन कोई नहीं अपना। कठिन है लोभ की तारा, कठिन है लोभ की तारा। हुआ सब जाई संसारा, हुआ सब जाई संसारा। फलक ऋण का सपना, समझ कोई नहीं अपना। फलक ऋण का सपना, कोई नहीं अपना। समझ मन पत्ता जिस डाल से टूटा, गड़ा ज्यों नीर फूटा। पत्ता जिस डाल से टूटा, गड़ा ज्यों नीर फूटा। गड़ा नीर का फूटा। ऐसे नरे जाई जिंदगानी, ऐसे नरे बोलो सवेरे चेत अभिमानी, सवेरे चेत अभिमानी। फलक है ऋण का सपना, समझ मन कोई नहीं अपना। फलक है ऋण का सपना, समझ कठिन है लोभ की धारा, कठिन है हुआ सब जाई संसारा। हुआ सब जाई संसारा। फलक है ऋण का सपना, समझ मन कोई नहीं अपना। फलक ऋण का सपना, कोई नहीं अपना। बोलो मत देख तन गोरा, जगत में जीवना थोड़ा। बोलो मत देख तन गोरा, जगत में जीवना थोड़ा। जगत में जीवना थोड़ा। तजो मत लोभ चतुराई, तजो मत लोभ चतुराई। निसंग होई रेवो जग माई, निसंग रेवो जग माई। फलक है ऋण का सपना, समझ मन कोई नहीं अपना। फलक है ऋण का सपना, कठिन है लोभ की धारा, कठिन है बोलो सब। हुआ सब जाई संसारा, हुआ सब जाई संसारा। फलक ऋण का सपना, समझ मन कोई नहीं अपना। फलक
सजन परिवार सुतदारा एक दिन होवेगा न्यारा। सजन परिवार सुतदारा एक दिन होवेगा न्यारा। निकल जब प्राण जावेगा, निकल जब प्राण जावेगा, कोई नहीं काम आवेगा, कोई नहीं काम आवेगा। फलक है ऋण का सपना, समझ मन कोई नहीं अपना। बोलो ऋण का सपना समझ मन। कठिन है लोक की धारा, कठिन है बुआ सब जाई संसारा, बुआ सब जाई संसारा। ऋण का सपना समझ मन कोई नहीं अपना। फलक सदा मत जान ही दे या, लगा सत नाम से नेया। सदा मत जान ही दे या, लगा सत नाम से नेया, लगा सत। कटे जमे जाल की फांसी, कटे जमे जाल की फांसी, के वेक वीर अविनाशी, के वेक वीर अविनाशी। फलक है ऋण का सपना समझ मन कोई नहीं अपना। फलक है ऋण का सपना समझ कोई नहीं अपना। कठिन है लोक की धारा, कठिन है लोक की धारा, बुआ सब जाई संसारा, जाई संसारा। फलक है ऋण का सपना समझ मन कोई नहीं अपना। फलक है ऋण का सपना कोई नहीं अपना। बोलो राम जी महाराज। बड़ा सुंदर प्रश्न है। हे बंदा हे प्राणी, जगत सब सुपना है। ये सब जो भी देख रहे हैं हम, सब सुपना का व्यवहार है। खलक ऋण का सपना समझ मन कोई नहीं हम। संसारी सब खलक जितना भी है वो सब सुपना है। नींद में जो सपना देखते हैं वो सपना में सत्य नहीं होता है। ऐसा ये जगत का भी दिखाई देने वाला सपना भी सत्य नहीं है। सत्य परमात्मा है, उनका नाम है। और इस सारे सपने में सारा संसार पूरा ही बुहा जा रहा है, बह रहा है। बोलो राम। कठिन है लोभ की धारा, बुआ जाए सब संसारा। लोभ और मोह की धारा में सब संसार बह रहा है। इसलिए हमारे गुरु लोगों ने कहा सत्संग करो, अपने उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, मुक्ति मोक्ष के लिए सत्संग करो, भजन करो, सुमरण करो, साधना करो, तभी कल्याण होगा। महाराज सत्संग की बड़ी भारी महिमा है। तपस्या वर्ष हजार की, सत्संग घड़ी पल एक, इनके बराबर तुल न सके सुखदेव किया विवेक। हजारों सालों की तपस्या करो और एक घड़ी दो घड़ी का संतों का, महापुरुषों का नाम ले वाली संतों का सत्संग सुनो तो जीव का उद्धार कल्याण हो जाता। महाराज बोलो राम। सत्संग मान सरोवर है, आप हम सभी हंस है। ये संतों के माँ वाक्य वचन ये सब मोती रूप में है। इनको पान करना चुगनाई हंस गिरती है।
सत्संग छोटा मोटा नहीं होता महाराज, सत्संग बहुत बड़ा होता है। बोलो राम। सभा छोटी मोटी होती है, किसी सभा में कम श्रोता होते, किसी सभा में ज्यादा श्रोता होते। देखो महाभारत का प्रसंग है, भगवान कृष्ण एक वक्ता थे, अर्जुन एक श्रोता था, और दोनों के बीच में गीता का कितना सुंदर सत्संग हुआ महाराज। बोलो कितना सुंदर सत्संग हुआ, बड़ा ही मार्मिक सत्संग हुआ। आज सारा जगत गीता के ऊपर सत्संग सुनते हैं लोग, गीता की आज महिमा करते हैं लोग, गीता पढ़ते हैं। ऐसा सुंदर सत्संग हुआ। और सुखदेव जी एक वक्ता थे, और राजा परिषद और भी ऋषि मुनि हजारों श्रोता थे, तो भी वहाँ सत्संग हुआ। तो वहाँ सभा में थोड़े ज्यादा लोग थे, तो वही सत्संग की महिमा है। इसीलिए हमारे महापुरुष कहते सत्संग, जिस घर में सत्संग होती है, जिस गांव में सत्संग होती है, वो गांव धन्य है, वो घर पवित्र हो जाता है। ऐसे सत्संग कराने वालों को बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। बोलो राम। ऐसे परिवार बड़े भागी होते हैं जो सत्संग कराते हैं। सत्संग संतों का होना चाहिए महाराज। सबा संत बिना हस्ती दंत बिना, नारी सजन कंत बिना। जिस सभा में संत नहीं है तो उस सभा की क्या मर्यादा, क्या शोभा महाराज। वो सभा नहीं, सुहावनी नहीं लगती महाराज। जिस सभा में संत विराजे हो वो सभा बड़ी सुहावनी लगती है। देखो आप लोग कितने मर्यादा से विराजे हो, कितने शांति से विराजे हो। बोलो कितने आप लोगों में भाव भक्ति का संस्कार है, कितनी सुहावनी लग रही है, बड़ी सुहावनी सभा है महाराज। बोलो राम। ऐसा सभा अच्छी लगती है जिस सभा में संत होते, और संत नहीं है तो वो तो मंडली है, वो तो भीड़ है महाराज। ऐसी संगत जल जाए जहाँ चर्चा नहीं नाम की। बोलो ऐसी सत्संग जल जाए जहाँ चर्चा नहीं नाम की। बिना दुलारी जान कि वो किस काम की, बिना दुलारी जान कि वो किस काम की। बोलो राम जी महाराज की। ऐसी संगत जल जाए जहाँ चर्चा नहीं नाम की, बिना दुलारी जान के वो किस काम की। जिस बारात में दूल्हा नहीं हो तो वो बारात अच्छी नहीं लगती है, सुहावनी नहीं लगती है, वो तो भीड़ लगती, मंडली लगती है। और जिसमें दूल्हा है वो बारात अच्छी लगती है, सुहावनी लगती है। ऐसे ही जिस सभा में संत हो वो सभा में बड़ा मर्यादा रहती है। इसीलिए सभा संत बिना हस्ती दंत बिना। जिस हाथी के दो दांत होता है, एक उनके मुखड़ा की शोभा के लिए होता, एक अंदर खाने के लिए होता है। बोलो अरे मुखड़ा की शोभा का वो दांत नहीं हो तो उस हाथी की कोई शोभा नहीं है। सजन नारी कंत बिना। जिस माता बहन को कोई सजन गुरुमुखी राम से नहीं पति नहीं मिले, जुआरी मिल जाए, शराबी मिल जाए, तो उस माता बहन का जीवन दुख में ही व्यतीत होता है महाराज। बोलो राम। दुख में ही जिंदगी बीतती है उनकी। इसीलिए कोई सत्संगी गुरुमुखी पति मिले तो उस माता बहन का जीवन पूरा है, नहीं तो हमारा जीवन अधूरा है। बोलो राम। तरवर फल बिना। जिस तरवर के, जिस वृक्ष के फल नहीं लगता, छाया नहीं लगती, फूल नहीं लगते, उस तरवर की कोई शोभा नहीं। नदी नीर बिना। जिस नदी में धुली धुली हो, रेती रेत हो, सूखी सूखी हो, वो नदी अच्छी नहीं लगती, सुहावनी नहीं। जिसमें जल भरा है, जल बह रहा है, वो नदी बड़ी सुहावनी लगती है। ऐसे नर्तन हरि भजन बिना। बोलो राम। ऐसे मनुष्य जीवन हरि भजन बिना। इसलिए हमारे महापुरुषों ने गाया है, क्या गाया?
भजन कर लीजे जीवड़ा, राम भजन कर लीजे रे, राम भजन कर लीजे जीवड़ा, राम भजन कर लीजे, हे राम भजन कर लीजे, हे राम। ए साहिब लेखो मांगे लारे, साहिब लेखो उतर कैसे दीजे रे, उतर कैसे दीजे रे, राम भजन कर लीजे जीवड़ा, राम भजन कर लीजे रे, राम भजन कर लीजे जीवड़ा, राम भजन कर लीजे रे, राम भजन। आगे जाए पिसतावे लोरे, वो तन पल पल सीजे रे, आगे जाए पिसतावे लोरे, वो तन पल पल सीजे रे, वो तन पल पल सी, वो तन पल पल सीजे, तात तोई समझाई के मोरे, तात तोई समझाई के, अब तो सुकरत कीजे रे, अब तो सुकरत कीजे, राम भजन कर लीजे जीवड़ा, राम भजन कर लीजे, बोलो राम भजन कर लीजे, राम भजन कर लीजे रे, राम भजन। साहिब लेखो मांग सीरे, साहिब लेखो उतर कैसे दीजे रे, उतर कैसे दीजे रे, राम भजन कर लीजे जीवड़ा, राम भजन कर लीजे, राम भजन कर लीजे रे जीवड़ा, राम भजन कर लीजे रे। राम भजन जम कालन लागे, संगी रहे जन जीजे रे, राम जपत जम कालन लागे, संगी रहे जन जीजे, ये संगी रहे जन जीजे रे, गाइए। दादू दास भजन कर लीजे, दादू दास भजन, हरि जी रास रमीजे रे, हे हरि जी रास रमीजे रे, राम भजन कर लीजे जीवड़ा, राम भजन कर लीजे रे, राम भजन कर लीजे रे जीवड़ा, राम भजन कर लीजे, हे राम भजन कर लीजे, बोलो साहिब लेखो मांग सीरे, साहिब लेखो उतर कैसे दीजे रे, उतर कैसे दीजे रे, राम भजन कर लीजे जीवड़ा, राम भजन कर लीजे रे, राम भजन कर लीजे रे। बोलो राम जी महाराज, सरल सर्व संत मान, बोलो राम।
बड़ा सुंदर प्रसंग है। राम भजन कर लीजिए जीवड़ा, मनुष्य जीवन का बड़ा सुंदर अवसर मिला है, मौका मिला है। ऐसा अवसर बार बार मिलने का नहीं है भाई, मिल गया है। बहुत महंगा ये समय है, बोलो मनुष्य जीवन कितना दुर्लभ है, कितना महंगा है। बहुत जन्मों के बाद ये ऐसा अवसर आता है। लग 84 भटकत भटकत अब के किनारों आयो, ओ अवसर थारो चूक गयो तो बंदा बच कटे ठिकानो ठायो। 4 खानी 84 योनि और अंतिम मनुष्य योनि है, बोलो राम। 4 खान 84 लाख योनि और अंतिम मनुष्य योनि है महाराज। कितना चक्कर काटने के बाद में ये मनुष्य शरीर का अवसर मिलता है। एक बेर 4 जुग माही ये मिनका तन पावे, जन सेज राम भज राम सनहि प्राण परम गति पावे। 4 जुग व्यतीत होने के बाद में ये मनुष्य जीवन का अवसर मिला है। ये देवताओं को दुर्लभ है और आप हम कितने बड़े भागी हैं जो अपने को ऐसा मौका मिला है। राम जी ने कृपा करके अवसर दिया है। अरे अवसर चला ही गया है, करीब करीब तो समय चला ही गया है। अब तो थोड़ा ही समय बचा है, बोलो बहुत समय हमारा चला ही गया। संसार का प्रपंच करते हुए, कामकाज करते हुए बीत गया। आधी जिंदगी तो सोने में चली गई, आधी जिंदगी खाने पीने और कमाने में भाग दौड़ में चली गई हमारा। फिर भजन का समय कितना बचा हमारा, बोलो राम। मानुष जन्म महंगो गणो सूंगो जाने गंवार, दादू नरदई में राम जी रा दीदार। मनुष्य जीवन बहुत महंगा है, बड़ा दुर्लभ है। लक 84 बहुत दुख पायो, दर दर पशु अवतार। लक 84 बहुत दुख पायो, दर दर पशु अवतार। धूप पियास सही गणेरी, ओ दुख परो निवार। बोलो धूप पियास सही गणेरी, ओ दुख परो निवार। श्री सदगुरु जी महाराज। भाई बहनों, लग 84 योनि में कितना दुख भोगा। कभी प्यासे रहे, कभी भूखे रहे, कभी सर्दी के समय में ठंड में कड़क गहरी ज्यादा ठंडी छायों में, ठंडी सर्दी की रात्रि में कितनी ठंड हमने सहन करी है, गर्मी सहन करी, भूख प्यास सहन करी, कितना दुख भोगा। पिछले 84 योनियों का दुख सभी को अनुभव है महाराज, बोलो राम। पिछला दुख याद करो जन्मों का, विचार करो कि हम 84 लाख योनियों में कितना दुख भोगा, कितना कष्ट भोगा है। भाई बहनों, पशु पक्षियों को देखो, जीव जंतुओं को देखो, रात दिन चलते ही रहते, दौड़ते ही रहते महाराज। उनको भी शांति नहीं है, चैन नहीं है, विश्राम नहीं है महाराज। रात दिन सब जीव जंतु भागते रहते पेट के लिए, भरने के लिए, उनको भी शांति नहीं है भाई। और सब एक दूसरे को भय लगा रहता है, डर लगा रहता है। रात्रि में अंधेरे में सब जीव जंतु पशु पक्षी सब अपने अपने घोंसले में, अपने अपने बिल में चले जाते हैं, सब शांत रहते हैं, कोई आवाज नहीं करता है, क्योंकि सब एक दूसरे को जीव जीव को लागू है महाराज, बोलो राम। सबको एक दूसरे का भय लगा है, डर लगा। अरे महाराज, अंधेरे में डर लगता है, प्रकाश में कोई भय नहीं है महाराज, बोलो राम। जब आप दिन में कोई खेत में जाते हो, गांव के बाहर कोई मसान से निकलते हो पास में से, तो क्या दिन में आपको भय लगता है, डर लगता है? आप इतने गुरुमुखी सत्संगी भाई बहन बैठे विचार करो, बोलो राम। क्या डर लगता है, भय लगता है? नहीं, कोई भय नहीं लगता। दिन में आप आराम से जाते हो और जैसे ही संध्या होती है, अंधेरा होता है, सूर्य अस्त होता है, आप खेतों से घर की तरफ लौटते हो, गांव की तरफ वापस लौटते हो, तो रात्रि में श्मशान आता है, शमशान आता है, तो आप वहां से राम राम बोल के निकलते हो, जल्दी जल्दी निकलते हो। आपके मन में शंका पैदा होती है महाराज, बोलो राम। आपको भय लगता, डर लगता है, क्यों? क्यों? अब अंधेरा होने लगा है, अंधेरे में भय। ऐसा ही महाराज अज्ञानता में भय है, ज्ञान में निर्भयता है महाराज, ज्ञान में सुख है। जिनके हृदय ज्ञान है ताको कर्म नहीं लागे, सब पर बैठे माँ की आंख कबीर पावक से भागे, बोलो राम। जिनके हृदय में ज्ञान प्रकट हो गया, उनको कोई कर्म काल लागू नहीं कर होता महाराज।
क्योंकि मक्खियां सब पर बैठती है। कितना सुंदर संतों ने दृष्टांत दिया है, उदाहरण दिया, सबके बात समझ में आ जाए महाराज। मक्खियां सब पर बैठती है, शक्कर पर, गुड़ पर, पानी पर, कीचड़ पर, सब पर बैठती है, छाछ, राबड़ी, सब वस्तुओं पर मक्खियां बैठती है जहां से उनको रस मिलता है। बाकी कभी आग पर मक्खी को बैठते देखा है? बोलो। अरे उनको पता है कि मैं आग पर बैठूंगी तो आग की गर्मा से आपके आग के ताप लगेगा तो मैं जल जाऊंगी, भस्म हो जाऊंगी। अग्नि पर कभी मक्खी नहीं बैठती, बाकी सब पर मक्खियां भिन भिनाती है, बैठती है। ऐसे ही महाराज ज्ञान में निर्भयता, ज्ञान में आनंद है, इसलिए हमारे महापुरुषों ने गाया है। बतायो रे जगतिया झूठ लगायो रे, गुरु ज्ञान बतायो रे सब झूठ लगायो रे, सब जग झूठ लगायो रे, जग झूठ लगायो रे, यूं नीचे आयो रे, ज्ञान बतायो रे जग झूठ लगायो रे, ज्ञान बतायो रे जग। अंधारी रे रजू सर्प निवारी रे, ऋण अंधारी रे रजू सर्प निवारी, रजू सर्प निवारी रे, रजू सर्प निवारी रे, गो भाग भारी रे, ज्ञान बतायो रे जग झूठ लगायो रे, ज्ञान बतायो रे जग, जग झूठ लगायो रे, जग झूठ लगायो, यूं नीचे आयो रे, ज्ञान बतायो रे जग। शिप अनुपारे कर जानिया रूपारे, शिप अनुपारे कर जानिया रूपारे, करे जानिया रूपारे, बोलो कर जानिया रूपे, कोई भयान भूपारे, ज्ञान बताया रे जग झूठ लगाया रे, ज्ञान बताया रे जग झूठ लगाया। मिर्गा जल्दी से रे कोई पिया ने पीसे रे, मिर्गा जल्दी से रे कोई पिया ने पीसे रे, कोई पिया ने पीसे रे, कोई पिया ने पीसे, विश्वा पीसे रे, ज्ञान बताया रे
लकाया रे, ज्ञान बताया रे। बंदिया सुते झूले रे, कोई आकाशा फूले रे। बंदिया सुते झूले रे, कोई आकाशा फूले रे। कोई आकाशा फूले रे, कोई आकाशा फूले रे। नहीं सुंदर फूले रे, ज्ञान बताया रे, जग झूठ लकाया रे। ज्ञान बताया रे, जग झूठ लकाया रे, जग झूठ लकाया। मोए नीचे आया रे, ज्ञान बताया रे, जगे झूठ लगाया रे। बोलो राम जी महाराज की। गुरु ज्ञान बताया रे, जग झूठ लखाया रे, जग झूठ लखाया रे, मोई नीचे आया रे। गुरु के ज्ञान के द्वारा ये आत्मा निर्भय हो गई महाराज। बोलो राम। सब लोग निर्भय हो गए, सब सुखी हो गए महाराज। भाई बहनों, महापुरुषों का अनुभव ज्ञान निराला है, बड़ा निराला। दो प्रकार का हमारी वाणी में ज्ञान बताया है। एक अनुभव ज्ञान कहलाता है सूरज के जैसा, एक दीपक ज्ञान कहलाता है जो सिकत ज्ञान। बोलो राम। सिकत ज्ञान कब तक काम करता है? जब तक जीवन में कोई दुख नहीं आया, आपत्ति नहीं आई, संकट नहीं आया, तब तक वो ज्ञान काम करता है। तब तक लोग बड़े खुश रहते, प्रसन्न रहते, अपने अपने कामकाज में लगे रहते हैं। जब जीवन में कोई संकट आ जाए, विपदा आ जाए, आपत्ति आ जाए, तो वो दीपक बुझ जाता है महाराज। जैसे दीपक कब तक जलता है? जब तक उनको पवन का झोंका नहीं लगा, हवा नहीं लगी, तब तक दिया जलता है। और जैसे ही हवा आई, दिया बुझ जाता है महाराज। बोलो राम। और अनुभव ज्ञान महापुरुषों का है, वो भजन करने से, साधना करने से आता है। वो ज्ञान सूरज के जैसा है। कितना ही संकट आ जाए, कितना ही कुछ घटना घट जाए, फिर भी महाराज उनको कोई चिंता फिक्र टेंशन नहीं है। आनंद ही आनंद, मौज ही मौज रहता है महाराज। इसलिए महापुरुष कहते, गुरु ज्ञान बताया रे, जग झूठ लखाया रे, जग झूठ लखाया, कोई नीचे आया। जैसे रात्रि में कोई रस्सी पड़ी है तो अंधेरे में वो सर्प दिखाई देता है, और रस्सी सर्प दिखाई देती है, सर्प भासती है, तो सब लोग डरते हैं। सब लोग कहते सांप आ गया, सांप आ गया, सब लोग डरते हैं, दूर भागते हैं। और जैसे ही प्रकाश करे, बत्ती जलावे, लाइट जलावे, तो ज्ञान हो जाता है कि ये तो सर्प नहीं है, रस्सी पड़ी है अंधेरे में। ऐसा ही जगत है महाराज। अज्ञानता में जगत सत्य भासता है, और ज्ञान में जगत मिथ्या असत्य भासता है महाराज। इसलिए हमारे महापुरुष कहते, मनुष्य जीवन का अवसर मिला है, मौका मिला है, अपने को सत्संग मिली है, संत मिले हैं। संत भाई बहनों बहुत दुर्लभ से मिलते, बड़े भाग से मिलते हैं। तात मिले, पुनि मात मिले, सुत भ्रात मिले, युवती सुखदाई, राज मिले, गजबाज मिले, सब साज मिले, मन वांछित पाई। लोक मिले, पुर सुर लोक मिले, विद लोक मिले, बैकुंठा जाई। सुंदर सब सुख मिले, पर संत समागम है दुर्लभ भाई। सब सुलभ है संसार में, बाकी सत्संग संत समागम दुर्लभ है। इसलिए संतों का, महापुरुषों का सत्संग करो। इसलिए महापुरुषों ने चेताया है, बड़ा गाया है।
राम भजो रे प्राणिया भूलो मत भाई राम भजो रे प्राणिया भूलो मत भाई सुमरण बिना छूटो रे नहीं जमे द्वारे जाई सुमरण बिना छूटो रे नहीं जमे द्वारे जाई राम भजो रे प्राणिया सबर दुनिया पर मीरे पीरे तीरथ और बरता सबर दुनिया पर मीरे पीरे तीरथ और बरता जैसे रे पानी ओ सेरा कारज नहीं सरता जैसे रे पानी ओ सेरा कारज नहीं सरता राम भजो रे प्राणिया बोलो भूलो मत भाई सुमरण बिना छूटो रे नहीं जमे द्वारे जाई राम भजो रे प्राणिया क्यारे आचारे विचारे क्या साधन सेवा क्यारे आचारे विचारे क्या साधन सेवा बिना सतगुरु पा और नहीं निज आत्म भेवा बिना सतगुरु पा और नहीं बोलो सब बोलो निज आत्म भेवा राम भजो रे प्राणिया भूलो मत भाई सुमरण बिना छूटो रे नहीं जमे द्वारे जाई सुमरण बिना छूटो रे नहीं जमे द्वारे जाई राम भजो रे प्राणिया
तपसी रे त्यागी मुनि रे जना पढ़ियोड़ा पंडिता तपसी रे त्यागी मुनि रे जना पढ़ियोड़ा पंडिता नामे बिना का धीरे रया सीधे उड़ता घड़ता नामे बिना का लीरे गया सीधे उड़ता घड़ता नाम भजोरे प्राणिया भूलो मत भाई राम भजोरे प्राणिया गाइए भूलो मत भाई सुमरण बिना छोरे नहीं जमे द्वारे जाई सुमरण बिना छोरे नहीं जमे द्वारे जाई राम भजोरे प्राणिया जगत बेग कण रे मते एको दिस जाई जगत बेग कण मते एको दिस जाई तत्व नाम जाण्या रे बिना फिर गोता खाई तत्व नाम जाण्या रे बिना फिर गोता खाई राम भजोरे प्राणिया भूलो मत भाई सुमरण बिना छोरे नहीं जमे द्वारे जाई राम भजोरे प्राणिया साधु संगत निसे दिन रे करे एक राम जी ने ध्यावे साधु संगत निसे दिन करे एक राम जी ने ध्यावे रामदास दिन साध मेरे बेपद पावे रामदास दिन साध मेरे बेपद पावे राम भजोरे प्राणिया भूलो मत भाई सुमरण बिना छोरे नहीं जमे द्वारे जाई राम भजोरे
राम बजोरे प्राणियां भूलो मत भाई, परमात्मा को भूलो मत, जिनको तुमको पैदा किया है, सृजन किया है, इतना नर्तन का अवसर दिया है। मानुष तन दीनो राम जी सदगुरु दीनो ज्ञान, अब घोड़ा हाको रे संत दास आयो मैदान। बोलो नर्तन दीनो राम जी, परमात्मा ने ऐसा नर्तन का अवसर दिया है और सदगुरु ने ज्ञान दिया है। ये खुला मैदान पड़ा है, इनमें नाम रूपी घोड़ा हाको महाराज, तभी वो मंजिल मिलेगी, तभी वो सतलोक मिलेगा महाराज। आप हम जिस लोक में बैठे, इस लोक का नाम मृत्यु लोक है। मृत्यु लोक में कोई सदा रहने वाले नहीं है, सब यहाँ से विदाई लेने वाले, अंत जाने वाले हैं। मृत्यु लोक में मानवी, देव लोक में देव, सुखिया सब पिस्तावसी, भूलिया हर की सेव। भजन के बिना, सुमरन सत्संग के बिना अंत में सबको पिस्ताना होगा। कैसे पिस्ताना होगा? जैसे गागर पणिहारी की भांति, गागर फोड़ चल घर रीति, पछतावे मन में पणिहारी, ओ दर्भ यूं खोयो जो जुआ खेले जुआरी। जैसे जुआरी जुआ में हार जाता है, पछताताप करता है, पणगट पे गागर फूट जाती है पणिहारी की, मन में दुखी होती है, पछताताप करती है, बड़ी उदास हो जाती है। मैं देख के चलती, ठीक ढंग से चलती, संभल के चलती, मेरा गागर नहीं फूटती। अभी वो मन में विचार करती है, लेकिन अब तो गागर फूट गई महाराज, केवल पछताताप बचा उसका। ऐसे ही मनुष्य जीवन का अवसर मिला है, ये अवसर हाथ में से निकल गया तो अंत में पछताताप होगा। अवसर भी तो जाए दिनों दिन जूं अंजलि को नीर, फिर नहीं आवे हंस पावनो मान सरोवर तीर। जोबन थका भज लीजिए जे जन करना वीर, काल बुढ़ापो आवसी थारो तन मन धरे नहीं धीर। बोलो राम। एक दिन बुढ़ापा आएगा, शरीर झुरझुर हो जाएगा, फिर तन मन में धीरज नहीं होगा महाराज, धैर्य नहीं होगा, फिर बहुत उदास हो जाएंगे, दुखी हो जाएंगे महाराज, काल छोड़ेगा नहीं महाराज। इसलिए महापुरुष कहते भजन करो, भजन में शांति है, सुख है। एक राजा अपने महल से निकला, हाथी पर चढ़ाई करके, सर्दी की समय था, एक फकीर, एक संत महात्मा दीवार के किनारे बैठे हैं, बड़ी मस्ती में, बड़ी मुद्रा में बैठे, मौज में। राजा ने विचार किया, कितनी ठंडी है, कितनी सुबह सुबह की ठंड पड़ रही है, मैं खुद कंबल ओढ़ के, चादर ओढ़ के आया हूँ, फिर भी ठंड पड़ रही है, और ये फकीर, ये संत यहाँ विराजे हैं, इनको पता नहीं कैसी रात गुजरी होगी। पूछो तो सही इन संतों से। महाराज से प्रणाम किया, हाथ जोड़ा राजन ने, पूछा महाराज बाबूजी इतनी ठंड पड़ रही है, आपकी रात कैसे बीती होगी? बहुत आपको तकलीफ हुआ होगा, बहुत कष्ट हुआ होगा, बड़ी सर्दी लगी होगी, आपकी रात्रि कैसे बीती? संत महात्मा के पड़े, बोल पड़े, राजन कुछ तुम्हारे जैसी और कुछ तुम्हारे से भी अच्छी गुजरी है रात हमारी रात। बोलो राम। राजा मन में विचार किया, संत महात्मा के पास कोई व्यवस्था नहीं है, कोई ओढ़ने के लिए चादर नहीं है, कंबल नहीं है, कोई ऐसी व्यवस्था भी नहीं है, एक खाली बस कमंडल पड़ा है, बस एक जोड़ी है और कुछ है नहीं। फिर भी हमारे से रात अच्छी गुजरी है, कुछ हमारी जैसी और कुछ हमसे भी अच्छी गुजरी है, ऐसा कैसे? पूछ लिया महाराज, वो कैसे? मेरे मन में शंका है, आप कुछ हमारे जैसी और कुछ हमसे भी अच्छी कैसे गुजरी? आप कृपा करो बाबूजी, बताओ। तो संत कहने लगे, राजन कुछ तुम्हारे जैसे, तुम भी महल में सोए राजन, और मैं यहाँ सोया दीवार के किनारे। तुम बिस्तर पे सोए, पलंग पे सोए, अपने कमरे में सोए, महल में सोए, नींद तुमने भी ली और मैं यहाँ दीवार के किनारे सोया। जो नींद का सुख है ना राजन, वो अपना दोनों का एक समान है, उसमें कोई फर्क नहीं है राजन। बोलो राम। नींद का जो सपना है ना, सुसोवती गाड़ी निद्रा में, तुम भी नींद ली और मैंने भी यहाँ गाड़ी निद्रा में नींद ली है, वो सपना राजन तुम्हारा और हमारा जो है ना, वो नींद का एक ही सुख है। तुम भी यहाँ वहां सोए, मैं यहाँ सोया, वो सुख एक तुम्हारे हमारे जैसा है, समान सुख है। लेकिन राजा कुछ तुम्हारे से भी विशेष, वो कैसे? बोले राजन, जब रात्रि में बहुत ज्यादा ठंड पड़ी, मेरी नींद खुल गई,
मैं जाग गया और जाग के मैंने आसन लगाया, भजन में बैठ गया, सुमरण में बैठ गया राजन। भजन करते करते सुबह हो गई राजन, बोलो राम। और मेरी रात कब गुजरी मुझे पता ही नहीं चला। कितनी ठंड थी, उस ठंड का भी शरीर की मैं सुध बुध भूल गया राजन। भजन में साधना में इतना लीन हो गया कि मुझे समय का भी ज्ञान नहीं रहा और सुबह हो गई। तुमसे भी अच्छी गुजरी राजन रात्रि, बोलो राम। भाई बहनों, सच्ची बात है, भजन सुमरण में जो महात्मा लोग साधन किया है, उनकी रात, उनका जीवन का सुख अपने से भी अच्छा गुजरा है महाराज। इसलिए महापुरुषों ने कहा, राम भजो रे प्राणिया, भूलो मत भाई, सुमरण बिन छूटो नहीं, जम द्वारे जाई। सब दुनिया भर में फिरे तीर्थ और बरता, जैसे पानी ओसरा कारज नहीं सरता। सब दुनिया भर में फिर रही है, कोई तीर्थ व्रत में गोता लगा रहे हैं, कहाँ भटक रहे हैं। एक कोई हरिद्वार चला गया, बोलो तीर्थ चला गया। ये तीर्थ तो वास्तविक हमारी संतों की दृष्टि में ये सत्संगी तीर्थ है। तीर्थ संत समाज आत्मा तट गंग है, शील संतोष दया धर्म सत्संग तरंग है। निर्मल नीर ज्ञान गंभीर की धारा बहे, अरे हाँ पलटू गुरु दरियाव में नहाले थारी दुर्मति नहीं रहे। तीर्थ ये संत समाजी तीर्थ है, सच्चा तीर्थ ये सत्संग है महाराज। और वो तीर्थ जो पुष्कर है, हरिद्वार है, प्रयाग है, वो तीर्थ जंगम तीर्थ है, स्थायी तीर्थ है। वहां महापुरुषों ने भजन किया, तप किया, सत्संग किया, इसलिए वो तीर्थ बन गए। और जहाँ हम सत्संग कर रहे हैं, ये भी भूमि पवित्र हो गई, ये भी तीर्थ हो जाती है महाराज, बोलो राम। जहाँ संतों का चरण पड़ता है, जहाँ पांव पड़ता है, वो नगरी, वो देश धन्य है महाराज, वो तीर्थ हो जाता है। इसलिए हरिद्वार गया एक आदमी, वो कालबेलिया था जाति का महाराज, बोलो राम। और लोग तीर्थ में जाके क्या करते हैं? जो चीज त्याग करनी चाहिए वो त्याग नहीं करते, जिसका संकल्प लेना चाहिए वो नहीं करते, लोग फल छोड़ देते। बोले पंडित जी बोलते कुछ छोड़ो, तो बोले सीताफल छोड़ दिया, पकोड़ा छोड़ दिया, मिठाई छोड़ दी। अरे ये कोई छोड़ने की चीज है? बोलो छोड़ना है तो व्यसन छोड़ो, नशा पता छोड़ो, गलत आदत छोड़ो, अच्छा आदत को धारण करो। तो कालबेलिया गया स्नान करने गंगा जी हरिद्वार। तो पंडित जी ने देखा कालबेलिया, वेशभूषा से पता लगा लिया ये कालबेलिया है। स्नान किया, फिर पूजा कराई, फिर संकल्प लिराया। बोले तुम हरिद्वार आए हो, लगते तुम कालबेलिया जोगी हो। कालबेलिया को भी जोगी बोलते लोग, बोलो राम। बोले तुमने जीवन में बहुत पाप किया है, बहुत अपराध किया, अब तुम संकल्प ले लो, आज के बाद ये पाप करना छोड़ दो। बोले ठीक है महाराज, आज से संकल्प लेता हूँ मैं गंगा के तट पर, आज के बाद मैं पाप नहीं करूंगा। ऐसा संकल्प ले लिया और आ गया घर। जैसे ही गाड़ी में बैठ के ट्रेन में आया गांव की तरफ, वहां से उतरा स्टेशन और अपना जो गांव आया, और गांव के पास में जंगल में डेरा था, तो उस तरफ आ रहा था तो एक उन्होंने गो देखी महाराज, बोलो राम। अपने मारवाड़ी में गो बोले और कोई भाषा में कहीं बोले गोवा बोले। एक गो देखी, तो गो देखी हुई और कालबेलिया ने क्या करा, उस गो का पीछा किया, आगे आगे गो और पीछे पीछे कालबेलिया। वो जाके बिल में प्रवेश करी गो, और कालबेलिया समझ गया कि ये गो यहाँ गई है बिल में। उन्होंने एक लकड़ी उठाई और वहां से लिकड़ी खींचना शुरू किया और जाके डेरा में गया। उनके पुत्र का नाम था लोआ, बोलो राम। बेटा मैंने देखी एक गोवा, बेटा लोआ मैंने देखी आज एक गोवा, मैं तो गियो हरिद्वार मने दियो ना, और तू इन्हें लिकटी लिकटी अब तू जा, बोलो। मैं हरिद्वार गियो, तीर्थ गियो, मैंने पंडित जी मना कर दियो, और मैं तो अब आज के बाद जीव जंतुआरी हिंसा नहीं करूं, नहीं मारूं, संकल्प ले लियो। और आज लिकटी लिकटी रे तू चिन्ह चिन्ह निशाने निशाने जा, एक मैं गो देखी हूं आज, बोलो भाई बहनों। ऐसे जीवों का क्या उद्धार होगा, क्या कल्याण होगा? नहीं हो सकता। इसलिए महापुरुष कहते हैं जब तक पाप मन से नहीं छोड़ोगे, संकल्प मन से नहीं छोड़ोगे, बुराई मन से नहीं छोड़ोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। करनी करो तो अच्छी करो, बुरी विचारो नाई, कसर पड़े कबीर क्यों करो अच्छी उम्र मार। थोड़ी सी जिंदगी है, थोड़ा सा जीवन है, कुछ भलाई का काम करो। इसलिए महापुरुषों ने गाया है भाई।
कर लेना खरी कमाई, कर लेना खरी, ले लेना जग में भलाई, ले ले। तेरा कब कब आना होवेगा, तेरा कब कब आना, इन्हें मान का जन्म रे माई, इन्हें मानुष जन्म रे माई। कर लेना खरी कमाई, कर लेना रे खरी, ले लेना जग में भलाई। एक दिन नर तेरा जन्म हुआ था, एक दिन नर तेरा जन्म, बोलो, एक दिन नर तेरा जन्म हुआ था। घर दरवाजे ढोल पूरा था, घर दरवाजे ढोल पूरा था। ब्रह्मचारी तेरा नाम रखा था, ब्रह्मचारी तेरा। ए सैया मंगल गाई ने, बोलो सैया मंगल गाई ने, घरे घरे में बटे बधाई, घरे घरे में बटे रे बधाई। कर लेना खरी कमाई, कर लेना खरी, ले लेना जग में भलाई, ले लेना जग में भलाई। तेरा कब कब आना होवेला, तेरा कब कब आना होवेगा, इन्हें मान का जन्म रे, इन्हें मानुष जन्म रे माई। कर लेना खरी कमाई, बोलो कर, ले लेना जग में भलाई। गाइए। ये छोटा था जब लाड लडाया, छोटा था जब, छोटा था जब लाड लडाया, छोटा था जब, बोलो सब बोलो। माता तुझे को दूध पिलाया, माता तुझे को, माता तुझे को दूध पिलाया। बड़ा हुआ मारने को आया, बड़ा हुआ, बड़ा हुआ मारने आया। ओ पर नारी रे कारणे, बोलो पर नारी कारणे, नर पर ताई मान बढ़ाई, नर पर तारे मान बढ़ाई। कर लेना खरी कमाई, कर लेना खरी, ले लेना जग में भलाई। तेरा कब कब आना होवेला, तेरा कब कब, इन्हें मान का जन्म रे माई, इन्हें मानुष जन्म रे। कर लेना खरी कमाई, बोलो ले लेना रे जग में भलाई। नर के ताहे मेरी मेरी, नर के ताहे मेरी,
जग में कौन है बस तू तेरी, जग में कौन। सिर पर खड़ी है काल की ढेरी, सिर पर अड़ा अड़ा तुम रोई ने, बोलो अड़ा अड़ा तुम रोई, कहाँ गया बाप तेरा माल, कट गया बाप तेरा माल। कर लेना खरी कमाई, कर लेना रे खरी, ले लेना जगे में भलाई। तेरा कब कब आना हो वेला, तेरा कब कब। इन्हें मान का जन्म रे माई, इन्हें मानुष जन्म रे माई। कर लेना खरी कमाई। एक दिन नर तेरा मरना बेला, एक दिन नर तेरा मरना। धर्मराज तेरा लेका लेला, धर्मराज बोलो सब बोलो। धर्मराज तेरा लेखा लेला, सारा वेद बताना पड़ेला, सारा वेद बता। करी जैसी तुम पाओगे, बोलो करी जैसी तुम पाओ। धन सुखी राम जस गाय, धन सुखी रे राम जस गाय। कर लेना खरी कम, कर लेना खरी कमाई। ले लेना जगे में भलाई। तेरा कब कब आन हो वेला, तेरा कब कब आन हो वेला। इन्हें मान का जन्म रे, इन्हें मानुष जन्म रे माई। कर लेना खरी कमाई, कर लेना रे खरी, ले लेना जगे में भलाई। राम जी महाराज सर्व संत महात्मा। हे बंदा कर लेना खरी कमाई, ले लेना जग में बहुत भलाई। तेरा कब कब आना होगा मान का जन्म रे। मनुष्य जीवन में बार बार नहीं आने का होगा, इसलिए ऐसा परमात्मा ने अवसर दिया है मनुष्य जीवन का। इसमें कुछ कमाई करो, कुछ भजन करो भाई बहनों। सत्संग भजन सुमरन करने से जीवन सार्थक है, सफल है। बाकी जीवन का कोई अर्थ नहीं है। हमने संसार में कितना ही सालों तक धन कमाया, पद कमाया, लेकिन उनका अंत में कोई अर्थ नहीं है महाराज। तन छूटा छूटे सब छूटे घर और गांव, सुध बुध छूटे अंध किशन दास संगी सदगुरु राम। शरीर छूटते ही सब छूटने वाला है। कितने सालों से हमने मकान बनाया, परिवार बढ़ाया, वो सारा पसारा शरीर के छूटते ही सब छूट जाता है। साथ में क्या जाता है? ये भजन सुमरन सत्संग पर उपकार जो हमने कमाई करी, ये कमाई हमारे साथ जाती है। कबीर कमाई अपनी कदे न निष्फल जाए, सो कोसा पीछे फिरे मिले अगाऊ आए। हमारी की हुई कमाई कभी व्यर्थ नहीं जाती महाराज, इसलिए कुछ कमाई करो। मनुष्य जीवन का अवसर मिला है, बहुत ही सुंदर। हम इनको जगदीश जी जाकर को परिवार को सबको साधुवाद देते, धन्यवाद देते हैं कि इन्होंने सुपुत्र के बालुंडा के उपलक्ष्य में ये सत्संग का आयोजन रखा। आप जैसे गुरुमुखी राम सनई ग्राम वासियों को, अशोक नगरी वासियों को सबको बुलाया है और सत्संग का निमंत्रण दिया। आप लोगों ने सत्संग का लाभ लिया। आप लोग बड़भागी हो जो सत्संग का लाभ लिया भाई बहन। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं बस कर लो कुछ कमाई ऐसी, फिर ये बार बार ये अवसर मिलने का नहीं है। ओम सब देव मिल करे पछतावा, ये नर्तन का अवसर में कद पावा। जन्म मरण काल दुख मेट कद में परम धाम जावा। देवता लोग भी ऐसी आशा करते हैं, ऐसा
याचना करते हैं परमात्मा से, हे भगवान हमको कृपा करके नर्तन का अवसर दो ताकि हम भी आके जाके भजन करें, सुमरण करें, सत्संग करें मृत्यु लोक में, आपके भक्तों संतों का हम भी दीदार करें, दर्शन करें, उनका संग करें। इसलिए एक प्रसंग पर और एक शब्द बोलता फिर वाणी रो विराम दे महाराज। हंस हंस किया छूटे नहीं, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम रा लेखा, चित्र गुपत रा खाता। कबीर जो तू आया जगत में, जग हंसिया तू रोए, ऐसी करनी कर चलो तुम हंसो जग रो। हारो ले को ले बेला राई राई को, हारो ले को ले बेला राई राई को, आगे राज नहीं पुपा बाई रो, आगे राज नहीं पुपा बाई। हारो ले को ले बेला राई राई रो, हारो ले को ले बेला राई, आगे राज नहीं पुपा बाई रो। बोलो आगे राज नहीं। गर्भ मेरा क्यों 9-10 मास गर्भ मेरा क्यों, तू तो ना मैंने लियो रघुराई को, तू तो ना मैंने लियो रघुराई को, तारो ले को ले वेला राई राई को, तू तो ना मैंने लियो रघुराई को, हारो ले को ले वेला राई राई, हारो ले को ले वेला राई राई को, आगे राज नहीं पुपा बाई। हारो ले को ले वेला राई राई, आगे राज नहीं पुपा बाई रो। माया जोड़ी कोड़ी रे कोड़ी, बोलो सब बोलो, कोड़ी रे कोड़ी माया जोड़ी, तो दाने ने दियो इके भाई रो, तो दाने ने दियो इके भाई रो, तारो ले को ले वेला राई राई रो, तो दाने ने दियो इके पाई रो, तो पुने ने कियो इके, हारो ले को ले वेला राई राई रो, हारो ले को ले वेला राई राई को, आगे राज नहीं पुपा बाई को। माते पिता तारो कुटुंब कबीलो, माते पिता तारो, माते पिता तारो कुटुंब कबीलो, आगे जोरे नी लागे सगा भाई को, आगे जोरे नी चले सगा भाई को, तारो ले को ले वेला राई राई को, आगे जोर नी लागे सगा भाई को, हारो ले को ले वेला राई राई को, हारो ले को ले वेला राई राई को, आगे राज नहीं पुपा बाई।
को ले आगे राज नहीं पुपा भाई तुलसीदास तू राम जी ने भजले तुलसीदास तू राम जी ने भजले आगे जोरे नी लगे जमेराई को आगे जोरे नी चले जमेराई को तारो ले को ले वेला राई राई को आगे जोरे नी लागे जमेराई को तारो ले को ले वेला राई राई को तारो ले को ले वेला राई राई को आगे राजे को नी पुपाबाई बोलो राम जी महाराज की सर्व संत महात्मा की राम सभा से राम जी राम राम महाराज। बड़ा सुंदर, सबको धन्यवाद है, साधुवाद है। सत्संग का समय पूरा हुआ, आप लोगों ने सत्संग का लाभ लिया। अब 2 मिनट सभी हरि कीर्तन कर लो। राम बोल राम बोल राम 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 बोल राम बोल राम बोल राम। प्रसाद बांटो। राम बोल राम बोल राम 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 बोल राम बोल बोलो सब बोलो। राम बोल राम बोल राम 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 बोल राम राम बोल राम बोल राम 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 बोल राम बोल राम बोल राम बोल राम 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 बोल राम बोल राम 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 बोल राम बोलो सब बोलो। राम बोल राम बोल राम 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 बोल राम बोल राम बोल राम 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 बोल राम बोल राम बोल राम बोल राम 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 बोल राम बोल राम बोल राम बोल राम बोल राम 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 बोल राम बोल राम बोल राम 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 बोल राम बोल राम बोल राम 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 बोलो सब बोलो। राम 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 सब बोलो। राम 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 राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम
राम राम राम राम राम राम राम राम राम। बोलो राम जी महाराज, श्री दरियाव जी महाराज की, स्वामी दादू दयाल जी महाराज, सदगुरु कबीर साहिब की, दाता श्री गुलाबदास जी महाराज, अनंत कोटि सर्व संत महात्मा, राम सभा श्री राम जी राम राम हरो राम।